हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 मैथ चैप्टर 2 इसका नंबर 9 और 10 बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 9, तो नंबर 9 में बोला गया है हल करें। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने अपने कॉपी में उतार लिया है, बनाया भी हुआ है। मैं आप लोगों को एक एक करके बताती जाती हूँ, 9 और 10। ठीक है, तो सबसे पहले मैं नंबर 9 का बताती हूँ। तो नंबर 9 देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है 49 का पावर x एंड 7 का पावर q, ओके, या 3 जो भी बोले। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग 49 है यानी कि 7 का स्क्वायर कर सकते हैं, बिकॉज 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49। तो 7 का स्क्वायर और बाहर जो पावर x है जैसे का तैसा इक्वल टू 7 का पावर 3 जैसे का तैसा। अब देखिए 7 का पावर स्क्वायर यानी कि 2 और ये x दोनों गुना में है, तो 7 का पावर 2x इज इक्वल टू 7 का पावर 3। अब क्या हुआ देखिए यहाँ पे 7 का पावर 2x और 7 का पावर 3 दोनों तरफ 7 इक्वल में है, तो इसको हम लोग काट सकते हैं, बिकॉज ये इधर अभी आएगा तो इसके बटा में आ जाएगा ना, मतलब ये दोनों एक ही तरफ एक ही पोजीशन पे है, तो इसको कट कर सकते हैं। तो हमारा बचा क्या, 2x इज इक्वल टू 3, देन x इक्वल टू 3/2, बिकॉज 3 इधर है और 2 जो है इसके साथ गुना में है, इधर आ गया डिवाइड में, तो x इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो ये बन गया नंबर 1 का मैथ। अब नंबर 2 में देखिए क्या है। नंबर 2 में है 2 का पावर x प्लस 2 प्लस 2 का पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 9। तो 2 का पावर जो x प्लस 2 है, यानी कि अगर इसको हम लोग डिवाइड करें दो भागों में, तो 2 का पावर x है इंटू देकर 2 का पावर 2 है। ऐसे ही ना मैथ बनता है, बिकॉज 2 बेस हमारा सेम है तभी तो हमारा पावर प्लस हुआ ना, इसीलिए ये डायरेक्ट लिखा हुआ था 2 का पावर x प्लस 2। उसी को अगर हम लोग नीचे तोड़ के लिखेंगे उसको, तो 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं। फिर देखिए तभी तो बेस सेम हो जाएगा और पावर प्लस हो जाएगा। फिर प्लस है, प्लस दे दीजिए 2 का पावर x माइनस 1, यानी कि 2 का पावर x इंटू देकर 2 का पावर माइनस 1। पॉइंट का मतलब इंटू होता है, आप लोग इंटू भी दे सकते हैं। 2 का पावर माइनस 1, तभी तो बेस सेम हुआ, तभी पावर प्लस हो गया, तो x प्लस और ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस 1, x माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, इक्वल टू 9 जैसे का तैसा। 2 का पावर x 2 का पावर x दोनों में है, तो 2 का पावर x कॉमन ले लेंगे, बचा क्या 2 का पावर स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर, बीच में प्लस है प्लस 2 का पावर माइनस 1 ये बच गया, इक्वल टू 9। अब नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या किया, 2 का पावर x कॉमन जो है जैसे का तैसा 2 स्क्वायर यानी कि 4 प्लस देकर 2 का पावर देखिए माइनस 1 है, तो मैंने फॉर्मूला में आप लोगों को लिखाया हुआ है। तो देखिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला में लिखाया हुआ था कि x का पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1/x हम लोग लिख सकते हैं, चाहे x का पावर माइनस 2 हुआ तो 2/x हम लोग लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर 2 का पावर माइनस 1 है तो 1/2 हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि x का पावर माइनस 1 है तो x का पावर x का पावर माइनस 1 है तो 1/x हम लोग लिख सकते हैं ना, 1/x। ठीक उसी तरह 2 का पावर माइनस 1 है तो 1/2 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला में आता है, इज इक्वल टू 9 एंड देन 2 का पावर x। अब इन दोनों का हम लोग काम करेंगे, 4 प्लस 1/2, 4 के नीचे कुछ भी नहीं यानी 1, तो 2 और 1 का एलसीएम 2, तो 1 के टेबल में 2 2 बार में, 2 4 जा 8 प्लस 2 1 जा 2, तो 1 1 जा 1 इज इक्वल टू 9। तो 2 का पावर x इन दोनों को प्लस करेंगे 9/2 इज इक्वल टू 9। अब मैंने क्या किया है, 2 का पावर x इसके साथ तो ये गुना में था, इधर ले लेंगे डिवाइड में, तो 2 डिवाइड 9/2, तो 2 का पावर x इज इक्वल टू 9 इंटू 2/9। ठीक है, तो ये 9 और ये 9 कट गया, बचा क्या हमारा 2। तो इसको मैंने ना इधर उधर नहीं किया, मैंने यहीं बगल में ही कर दिया। 2 का पावर x इज इक्वल टू, ये देखिए डिवाइड में था, इसको इनटू में कन्वर्ट किए तभी तो 9 और 9 कट गया, 2 बचा। तो 2 का पावर x इज इक्वल टू 2, ये बचा ना, तो ये 2 कट गया, बचा क्या हमारा x इक्वल टू 2 का पावर कुछ भी नहीं था यानी कि 1 बचा ना, 2 का पावर कुछ भी नहीं यानी कि 1 है। तो इस तरफ मैंने ना 2 का पावर x इज इक्वल टू 2 का पावर 1 लिखा था, बिकॉज 2 का पावर कुछ भी नहीं यानी कि 1 है। तो 2 कट गया, तो क्या बचा x इक्वल टू 1 आंसर। ठीक है, तो ये बन गया हमारा नंबर 2। ध्यान से बनाइएगा, ये आसान मैथ है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 3 में। तो नंबर 3 में देखिए क्या बोला गया, नंबर 3 में बोला गया 2 का पावर x प्लस 1 प्लस 2 का पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 48। ये है क्वेश्चन हमारा। ठीक है, तो इसी को पहले आप लोग फॉलो कीजिए। ठीक है, इधर मैंने नंबर 4 बनाया, तो आप लोग पहले प्लीज़ इसी को देखिए। तो 2 का पावर x प्लस 1, तो जैसा कि मैंने इसके पहले भी बताया है कि 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 1 होगा, तभी तो इन दोनों का बेस सेम होकर पावर प्लस हुआ है। तो इसको भी हम लोग इस तरह से दो भागों में बांट देंगे। ठीक है, इसको तोड़ तोड़ के बनाना है। देन अगेन देखिए प्लस है, प्लस दे दीजिए, 2 का पावर x
इंटू 2 का पावर 2, तभी तो 2 बेस सेम हो गया, पावर प्लस हो गया, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं इक्वल टू 48 जैसे का तैसा। अब मैंने क्या किया है, 2 का पावर x कॉमन ले लिया। देखिए अब कुछ भी नहीं, यानी कि यहाँ पे देखिए 2 का पावर x था और 2 का पावर 1 था, कुछ भी नहीं, यानी कि 1 था। तो देखिए 2 का पावर x मैंने कॉमन ले लिया है। यहाँ पर जो 2 का पावर 1 था वो बच गया, प्लस 2 का पावर स्क्वायर ये बच गया, इक्वल टू 48 जैसे का तैसा। तो अब 2 का पावर x, अब 2 का पावर यानी कि 1 यानी कि 2 प्लस 2 का पावर स्क्वायर यानी कि 4 इज इक्वल टू 48। नेक्स्ट लाइन में देखिए 2 का पावर x, इन दोनों को प्लस कर दिया 6 इज इक्वल टू 48। अब 6 तो इसके साथ गुना में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में। तो 2 का पावर x इज इक्वल टू 48/6। तो 6 1 जा 6, 6 8 जा 48। तो 2 का पावर x इज इक्वल टू 8 बचा। अब देखिए 2 का पावर x इज इक्वल टू 2 का पावर q, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं बिकॉज 8 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो 8 आएगा ना, तो 2 का पावर q लिख सकते हैं। तो 2 का पावर x इज इक्वल टू 2 का पावर q, यानी कि 2 कट गया हमारा, दोनों तरफ सेम पोजीशन में है, तो x इक्वल टू 3। क्या बचा हमारा, x इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा नंबर 3 का आंसर, x इक्वल टू 3। अब हम लोग नंबर 4 में आते हैं। तो नंबर 4 में देखिए क्या मैथ्स है। नंबर 4 में है 2 का पावर 4x इंटू 4 का पावर 3x माइनस 1 इक्वल टू 4 का पावर 2x बाय 2 का पावर 3x। ये हमारा मैथ्स है। तो मैंने इसको कैसे बनाया, ये 2 का पावर 4x जैसे का तैसा लिखा है, ठीक है। 2 का पावर 4x मैंने जैसे का तैसा लिखा है, इनटू दे दिया। 4 है तो 2 स्क्वायर कर सकते हैं, 3x माइनस 1 बाहर जैसे का तैसा रहेगा पावर, इक्वल टू फिर से देखिए 4 का पावर 2x है, यानी कि 2 स्क्वायर कर सकते हैं 4 को, बाहर 2x जैसे का तैसा, और नीचे जो 2 का पावर 3x है जैसे का तैसा रखेंगे। नेक्स्ट लाइन में 2 का पावर 4x इंटू, अब ये जो 2 का पावर स्क्वायर हमने किया था ना स्क्वायर के साथ, यानी 2 के साथ, तो ये सब इंटू में है, तो 2 3 जा 6x माइनस 2 1 जा 2, तो 2 का पावर 6x माइनस 2 इक्वल टू दे दिया। अब 2 का जो स्क्वायर किया था हम लोगों ने 4 वाले का 2 का स्क्वायर कर दिया था ना, तो इसके साथ तो ये भी इंटू में है, तो 2 का पावर 4x, 2 2 जा 4x, नीचे जो 2 का पावर 3x जैसे का तैसा। अब देखिए हमारा ये और ये बेस सेम है, हमारा 2 आ गया तो 4x और यानी कि पावर प्लस हो जाएगा, तो 4x प्लस 6x और प्लस माइनस माइनस 2 हो गया, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 2 का पावर 4x 2 का पावर 3x, बेस सेम है बट ये डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगा, तो 2 का पावर 4x माइनस 3x। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में 2 का पावर 4x और 6x प्लस कर देंगे 10x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 के पावर में 4x, 2 का पावर जो 4x माइनस 3x है, 4 में से 3 घट गया 1, यानी कि x बचा। तो अब ये 2 और ये 2 दोनों सेम पोजीशन में है, कट कर देंगे, बचा क्या हमारा 10x माइनस 2 इज इक्वल टू x, इसका पावर 10x माइनस 2 इज इक्वल टू x बचा। अब x को इधर ले लेंगे, इधर प्लस में था इधर आ जाएगा माइनस में, और ये जो माइनस 2 इधर था इसको इधर ले लेंगे प्लस में, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 2 जो कि ऑलरेडी प्लस में है, तो 10x में से x घट जाएगा 9x इज इक्वल टू 2 एंड देन x इक्वल टू 2/9 हो गया हमारा ये 4 नंबर का मैथ, ठीक है। अब हम लोग 5 नंबर में आते हैं। तो 5 नंबर में देखिए क्या बोला गया, 5 नंबर का मैथ्स है 9 इंटू 81 का पावर x इज इक्वल टू 27 का पावर 2 माइनस x। 9 यानी कि 3 स्क्वायर कर सकते हैं, इंटू दे दीजिए, फिर 81 यानी कि 3 का पावर 4 कर सकते हैं, होल टू द पावर x, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे तो 81 आएगा, तो x यानी कि बेस हमारा सेम हो गया। इधर भी देखिए 27 है तो 3 का पावर q कर सकते हैं, बिकॉज 3 इंटू 3 इंटू 3 की जगह तो 27, 2 माइनस x बाहर जैसे का तैसा पावर रहेगा, फिर देखिए 3 स्क्वायर जैसे का तैसा इंटू 3 का पावर 4 और x इंटू हो जाएगा, तो 3 का पावर 4x इज इक्वल टू, ये जो 3 का पावर q हमने किया था इसके साथ तो ये दोनों गुना में ही है, तो 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस 3x, 3 को x इंटू करेंगे 3x। तो आप देखिए यहाँ पर हम लोगों ने इसका पावर इंटू कर लिया और इसका भी पावर देखिए, 3 का पावर 3 2 जा 6 माइनस 3x, ओके। अब देखिए 3 3 बेस सेम हो गया, पावर प्लस हो गया, 2 प्लस 4x इज इक्वल टू 3 का पावर 6 माइनस 3x जैसे का तैसा। तो अब दोनों सेम पोजीशन में है, दोनों इक्वल टू के इस तरफ उस तरफ, तो 3 3 कट हो गया, बचा क्या 2 प्लस 4x इज इक्वल टू 6 माइनस 3x, ठीक है। तो 2 प्लस 4x यानी कि 4x और ये इधर माइनस में था इधर ले लेंगे प्लस में, इक्वल टू 6 इधर है इधर ही रहने देंगे, ये जो प्लस 2 है इधर इसको इधर ले लेंगे माइनस में, यानी कि x वाला एक तरफ कर लेंगे, नंबर वाला एक तरफ कर लेंगे, तो 4x और 3x को प्लस करेंगे तो 7x आएगा, 7x इज इक्वल टू 6 में से 2 जाएगा तो 4, तो x इक्वल टू 4/7। ये हो गया हमारा नंबर 5 का आंसर।
ठीक है, बहुत आसान है, सिर्फ 9 को 3 के पावर में कन्वर्ट करना है, 81 को 3 के पावर में कन्वर्ट करना है, 27 को भी 3 के पावर में कन्वर्ट करना है एंड बेस सेम करके पावर को प्लस करना है। उसके बाद दोनों सेम पोजीशन में आएगा, कट कर देना है। उसके बाद पावर पावर बचेगा तो एक्स वाले को एक साइड कर लेना है, नंबर्स को एक साइड कर लेना है और कट करके आंसर ला देना है। ठीक है, ये बन गया हमारा नंबर 5। अब नंबर 6 में आते हैं। तो देखिए नंबर 6 में है 2 का पावर 5x प्लस 4 प्लस 2 का पावर 9 इज इक्वल टू 2 का पावर 10। 2 का पावर 5x प्लस 4 जैसे का तैसा रखा मैंने, 2 का पावर 10 इधर जैसे का तैसा था। ये जो प्लस 2 का पावर 9 था ना, इसको इधर माइनस 2 का पावर 9 में कन्वर्ट कर लिया, मतलब इधर ले लिया मैंने। फिर 2 का पावर 5x प्लस 4 जैसे का तैसा। देखिए 2 का पावर 9, 2 का पावर 9, ये 10 है लेकिन इसमें 2 का पावर 9 भी तो है ना, तो 2 का पावर 9, 2 का पावर 9 मतलब कॉमन ले लिया, तो बचा क्या इसमें, 2 का पावर 1 बचा है ना। ठीक है, तो 2 का पावर 9 मैंने कॉमन ले लिया दोनों में से। तो अगर 2 का पावर इसमें 2 का पावर 9 कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, 2 का पावर 1 अभी भी बचेगा, तभी तो ये बेस हमारा सेम होकर पावर 10 होगा ना। और यहाँ पर माइनस देकर 2 का पावर 9 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा, कुछ भी नहीं यानी कि 1, बिकॉज इससे इसका गुना होगा तो यही आएगा ना। तो ये हो गया हमारा कॉमन लेने के बाद। अब 2 का पावर 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 2 का पावर 9 कॉमन लिया हुआ है। अब 2 का पावर 1 यानी कि 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 ही आएगा। ठीक है, डायरेक्ट मैंने 1 लिखा है। उसके बाद 2 का पावर 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 2 का पावर 9 बचा, बिकॉज इससे ये 1 इंटू होगा तो 2 का पावर 9, 2 कट गया, बचा क्या हमारा 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 9। 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 9। अब देखिए 5x इधर जैसे का तैसा रखा मैंने 9 और ये प्लस 4 था, इधर ले लिया माइनस में, तो 5x इज इक्वल टू 9 में से 4 गया 5 इज इक्वल टू, देखिए अब x इक्वल टू 5 इधर इंटू में था, इधर आ गया डिवाइड में, तो 5 कट 1 बचा, तो x इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा नंबर 6 का मैथ। अब हम लोग आते हैं नंबर 7 में। तो नंबर 7 में देखिए मैंने यहीं पे बनाया हुआ नंबर 7। ये देखिए 6 का पावर 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 का पावर 3x इंटू 2 का पावर x प्लस 8 है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 6 को 2 भागों में बांट लेंगे, यानी कि 3 इंटू 2 कर लेंगे। तो 6 को हम लोग 3 इंटू 2 कर सकते हैं, 2x प्लस 4 जैसे का तैसा बाहर रहेगा। फिर इधर देखिए ये इधर जैसे का तैसा, मैंने इसको कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। नेक्स्ट लाइन में देखिए 3 इंटू 2 किया, यानी कि ये जो पावर है ये 3 के ऊपर भी है 2 के ऊपर भी है, तो इसको अच्छे से लिख लेंगे। 3 का पावर 2x प्लस 4 इंटू 2 का पावर 2x प्लस 4। इधर ये जो जैसे है वैसा ही मैंने रख दिया है। अब नेक्स्ट लाइन में इसके साथ ये इंटू में है, इसके साथ ये इंटू में, तो मैंने क्या किया ना, 3 का पावर 2x प्लस 4 के साथ 3 का पावर 3x, ये इधर इंटू में था, इधर आ जाएगा डिवाइड में। तो 3 को एक साइड कर लिया, 2 को एक साइड कर लिया। इधर 2 का पावर x प्लस 8 था, तो ये इधर इसके साथ इंटू में था, ये इधर ले लिया मैंने डिवाइड में। ठीक है, तो ये 3 एक साथ हो गया और 2 एक साथ हो गया। तो ये दोनों एक तरफ गुना में थे, तो इस तरफ से इस तरफ आया डिवाइड में हो गया, ये इस तरफ से इस तरफ आया डिवाइड में हो गया। तो अब देखिए 3 बेस सेम है बट ये डिवाइड में है तो पावर माइनस, तो 3 का पावर 2x प्लस 4 माइनस 3x। ठीक है, अब देखिए इधर 2 का पावर x प्लस 8 माइनस 2x प्लस 4, देखिए ब्रैकेट में मैंने लिखा है 2 बेस सेम है, पावर माइनस हो गया, तो x प्लस 8 माइनस 2x प्लस 4। ओके, अब देखिए यहाँ पे 3 का पावर जो 2x और 3x है, 3 में से 2 घट गया x यानी कि माइनस x प्लस 4। अब यहाँ पे देखिए 2 का पावर जो था x प्लस 8 माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 4। ओके, तो यहाँ पर 3 का पावर माइनस एक्स प्लस 4। फिर यहाँ पर देखिए जो ब्रैकेट खुला है उसके बाद उस हिसाब से नीचे मैंने काम किया है। देखिए 2x में से x घटेगा, साइन माइनस का ही रहेगा, 8 में से 4 घटेगा, साइन प्लस का रहेगा। ठीक है, तो 3 का पावर माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 2 का पावर माइनस एक्स प्लस 4। ये देखिए मैंने इसको क्या किया ना, 2 का पावर माइनस एक्स प्लस 4 इसको इधर ले लिया मैंने डिवाइड में, इज इक्वल टू इधर कुछ भी नहीं बचा यानी कि 1, तभी तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो इसके साथ इसका गुना होगा तो ये आएगा, और इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1, तो उस 1 से इसका गुना होगा तो इधर ये आएगा। तो अब हमारा देखिए 3/2 और पावर को एक साथ हम लोग माइनस एक्स प्लस 4 इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 का पावर माइनस एक्स प्लस 4, दोनों का पावर सेम है तो इस तरह से 3/2 लेकर होल टू द पावर माइनस एक्स प्लस 4 लिख सकते हैं। इक्वल टू देकर मैंने 1 है तो किसी का भी पावर 0 मतलब 1, तो यहाँ पर मैंने ना 3/2 लिया है, ये 2 है। ठीक है, 3/2 का पावर 0 ले लिया, बिकॉज किसी का भी पावर 0 यानी कि 1, तो 1 के बदले हम लोग ये लिख सकते हैं। तो 3/2 सेम पोजीशन में है,
तो इन दोनों को काट देंगे। काटने के बाद बचा क्या, -x + 4 = 0। तो अब -x इधर रहने देंगे, ये जो +4 था इधर ले लेंगे -4, माइनस माइनस कट x = 4। आंसर ये बन गया हमारा नंबर 7। ठीक है, देख लीजिए नंबर 7 बहुत आसानी से ही बना है, सिर्फ इसको समझने की ही मतलब समझ लीजिएगा आप लोग ना, तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आराम से बन जाएगा। तो ये बन गया हमारा नंबर 7, यानी कि नंबर 9 कंप्लीट होता है। अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 10 में। तो नंबर 10 देखिए क्या बोला गया। नंबर 10 में है बहुविकल्पीय प्रश्न। 0.243 का पावर 0.2 इंटू 10 का पावर 0.6 का मान है। इसका सही ऑप्शन होगा 3, बट ये कैसे आया मैं वो भी आप लोगों को सॉल्व करके बता देती हूँ। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि 3। कैसे आएगा देखिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोगों को उतार लेना है, जो कि मैंने उतार लिया है। ये देखिए उतार लिया है। उतारने के बाद 243 पॉइंट हटेगा, जो नीचे पॉइंट हटेगा तो नीचे 1000 आएगा, और इसका 0.2 था तो 2/10 इंटू देकर 10 जैसे का तैसा, तो 0.6 था तो 6/10। ओके, अब देखिए 243 है तो इसको 3 का पावर 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, 243 है तो 3 का पावर 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज 3 × 3 × 3 × 3 करेंगे तो 243 आएगा। अब 1000 है तो 10 का पावर 3 कर सकते हैं, और बाय मतलब होल टू दी पावर 2/10 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए 10 का पावर 6/10 जैसे का तैसा लिख देंगे, 2 3 = 6, 2 5 = 10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो पावर है इसके साथ भी गुना में है, इसके साथ भी गुना में है, तो इसको अच्छे से हम लोग लिखेंगे 3 का पावर 5 इंटू 2/10 बटा में 10 का पावर 3 इंटू 2/10। तो देखिए 2 1 = 2, 2 5 = 10, 5 1 = 5, 5 1 = 5, बचा क्या 3 का पावर 1 या 3 डायरेक्ट बोल सकते हैं। नीचे देखिए 2 1 = 2, 2 5 = 10, बच गया। बचा क्या हमारा 10 का पावर 3/5। यहाँ पर देखिए ये तो 2 के टेबल से मैंने कट कर दिया, तो बचा 10 का पावर 3/5। अब नेक्स्ट लाइन में देखिए 3 का पावर कुछ भी नहीं यानी 1 बचा था, तो यानी कि 3 लिख सकते हैं, और 10 का पावर 3/5 लिखेंगे, इंटू देकर फिर 10 का पावर 3/5 लिखेंगे। तो अब हम लोग 3 जैसे का तैसा रखेंगे, इंटू देकर 10 का पावर, ये देखिए 10 और ये देखिए 10, ये 10 गुना में है, ये 10 डिवाइड में, यानी कि ये दोनों एक साथ डिवाइड में है। तो मतलब ये इसके भले डिवाइड में, बट ये तो इसके भी डिवाइड में हुआ ना, तो ये और ये बेस सेम है, बट माइनस हो जाएगा। पावर क्या होगा, माइनस होगा। इसको हम लोग डायरेक्ट कट भी कर सकते हैं, इस तरह से डायरेक्ट कट भी कर सकते हैं। तो 3 इंटू 10 का पावर 3/5, ये जो था माइनस देकर 3/5, बिकॉज ये पावर इसका माइनस हो जाएगा। तो अब 3 इंटू ये प्लस में, ये माइनस में, कट इंटू देकर 10 का पावर 0, कुछ नहीं बचा, 0 बचा। तो 3 इंटू 10 का पावर 0 यानी कि 1, किसी का भी पावर 0 यानी कि 1, तो देन 3 इंटू 1 = 3 आंसर। तो ये इसीलिए नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 3 हुआ है। ठीक है, नंबर 2 का देखिए 2 का पावर 1/2 इंटू 2 का पावर -1/2 एंड देन 16 का पावर 1/2 का मान है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए यहाँ पे ये देखिए, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में ना -2 मैं भूल गई थी, तो मैं यहाँ पे -2 यहाँ पे माइनस दे देती हूँ। क्वेश्चन मैंने उतार लिया है, इसको जैसे का तैसा रखा है मैंने, 2 का पावर -1/2। ये जो 16 है ना, इसको मैंने 2 के पावर 4 में कन्वर्ट कर लिया है बाय 1/2। एंड देन नेक्स्ट लाइन में 2 का पावर 1/2, ये देखिए 2 का पावर -1/2 एंड 2 का पावर 4 के साथ तो ये गुना में है ना, तो 4 1 = 4, 4/2 लिख दिया मैंने। एंड देन अगेन 2 का पावर 1/2, 2 का पावर -1/2, ये माइनस में देना भूल गई थी, इसलिए मैं अगेन माइनस दे रही हूँ। 2 का पावर -1/2 इंटू 2 का पावर 2 बचा, 4/2, यानी कि 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो 2 का पावर 2 बचा। अब नेक्स्ट लाइन में 2 2 2 बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया हमारा 2 का पावर 1/2 एंड प्लस था, और ये देखिए प्लस और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट मैं माइनस कर देती हूँ, बिकॉज प्लस करेंगे अभी और ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, फिर प्लस देकर ये वाला 2, तो एक पावर प्लस में है, एक पावर माइनस में है, बट सेम है, तो कट गया। तो क्या बचा, 2 का पावर 2 बचा, तो 2 का पावर 2 = 4 आंसर। ठीक है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी 4 होगा। तीसरा देखिए 4 का पावर x = 8 का पावर q हो तो x का मान है। इसमें देखिए ये बहुत ही आसान सा है, 4 का पावर x = 8 का पावर q या 8 का पावर 3। 4 है तो 2 स्क्वायर कर सकते हैं और ब्रैकेट के बाहर x यानी कि पावर x = 8 है तो 2 का पावर q कर सकते हैं और ब्रैकेट के बाहर जो पावर q है वो दे देंगे। तो एंड देन देखिए 2 का पावर 2x हो जाएगा गुना होकर, फिर = 2 का पावर 9 हो जाएगा गुना होकर।
2 सेम पोजीशन में कट गया, बचा गया 2x इक्वल टू 9, यानी कि x इक्वल टू 9/2, 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 9/2। नंबर 4, 20 का पावर -x इज इक्वल टू 1/7 हो तो 20 का पावर 2x का मान कितना होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, ये देखिए नंबर 4। तो नंबर 4 को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन उतार लेंगे। तो देखिए किसी का भी पावर इस तरह से 20 का पावर -x है, यानी कि 1/20 टू द पावर x हम लोग लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया है कि x का पावर -1 है तो 1/x लिख सकते हैं, और अगर x का पावर -1 रहा है ना, x का पावर -1 वो चीज़ अलग हुआ, बट अगर x का पावर -2 रहेगा तो 2/x हम लोग लिख सकते हैं, 2/x हम लोग लिख सकते हैं। और अगर इस तरह से x का पावर 3 एंड देन -1 तो 1/x का पावर 3, ये देखिए 1/x का पावर 3, ये देखिए अगर x का पावर -1 रहा तो 1/x लिख सकते हैं, x का पावर -2 रहा तो 2/x लिख सकते हैं, और x का पावर 3 है प्लस बाहर -1 है तो देन 1/x का पावर क्यों लिख सकते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ भी फॉलो हुआ है कि 20 का पावर -x है तो 1/20 का पावर x लिख सकते हैं, इक्वल टू 1/7 लिख सकते हैं। अब इसको भी देखिए, इसके साथ इसका गुना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसके साथ इसका गुना हो गया, तो 20 का पावर x इज इक्वल टू 7। अब लिखेंगे हम लोग दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो 20x का स्क्वायर हो जाएगा, 20 का पावर x का स्क्वायर होगा इक्वल टू 7 का पावर स्क्वायर, यानी कि 7 स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये तो इसके साथ गुना में है, तो 20 का पावर 2x इज इक्वल टू 7 7 जा 49। तो इसका वैल्यू कितना आया 49, इसी का तो वैल्यू पूछा ना कि 20 टू द पावर 2x का वैल्यू कितना होगा, तो नंबर सी ऑप्शन 49। अब 5 का देखिए, 4 इंटू 5 का पावर x इज इक्वल टू 500 हो तो x का पावर x का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग 4 इंटू 5 टू द पावर x इक्वल टू 500 लिखेंगे। अब देखिए 5 का पावर x इक्वल टू, ये जो 4 इसके साथ इंटू में था इधर डिवाइड में ले लेंगे, 4 1 जा 4, यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 उसमें गया, 4 5 जा 20, ठीक है। तो अब 5 का पावर x इज इक्वल टू 125। अब देखिए 125 को हम लोग 5 टू द पावर q में बदल सकते हैं, क्योंकि 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे तो 125, 5 कट गया, x इक्वल टू 3, x का वैल्यू कितना आया 3 आ गया। अब हम लोगों को पूछा क्या है कि x टू द पावर x का मान, यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, x टू द पावर x का मान कितना है। तो x का वैल्यू जब निकल गया ना तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x का पावर x, यही पूछा है, x का वैल्यू क्या है 3 और x का अगेन वैल्यू क्या है 3, तो ये 3 का पावर 3 हो गया, यानी कि 27। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा डी 27, ठीक है। तो ये सारा मैथ्स मैंने कंप्लीट कर दिया आप लोगों को, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला का हो जाएगा नंबर बी, दूसरा का होगा सी नंबर ऑप्शन, तीसरा का होगा बी नंबर ऑप्शन, फिर सी नंबर ऑप्शन एंड पांचवा का डी नंबर ऑप्शन। और कैसे होगा मैंने ये भी सॉल्व कर दिया। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।